हम लोगों ने कल वैदिक कल्चर के बारे में, वैदिक संस्कृति के बारे में बात की थी। उसी क्रम में आगे आज बढ़ेंगे। आज के टॉपिक में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेदों के बारे में, तो एक एक करके इन चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, वर्तमान में जो वेद हैं उनकी संख्या कुल कितनी है? 4 है। कितनी है? 4 है। पहले जो वेद था उनकी संख्या 3 थी। कितनी थी? 3 थी। और ऐसा माना जाता है कि बाद में अथर्व ऋषि के द्वारा संपादित, किस ऋषि के द्वारा? अथर्व ऋषि। ध्यान रखिएगा, ये मिथक है या फिर कह लें यह एक लोक प्रथा है, जिसमें यह माना जाता है कि अथर्व ऋषि ने अथर्ववेद का निर्माण किया था। तो उनके द्वारा निर्मित जो लास्ट का वेद है, जिसको हम लोग बोलते हैं अथर्ववेद। क्या बोलते हैं? अथर्ववेद। इस अथर्ववेद को क्या किया गया था? उन्होंने स्थापित किया था, और बाद में ही इस अथर्ववेद को चौथे वेद के रूप में जाना जाने लगा। तो कुल मिलाकर कितने वेद हो गए वर्तमान में? 4 हो गए, जिनके नाम क्रमशः क्या है, उनकी प्राचीनता के हिसाब से आइए जान लेते हैं। ध्यान रखिएगा, प्राचीन सबसे कौन है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो वो है आपका ऋग्वेद है। कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। वहीं पर पूछेगा कि आपका दूसरा प्राचीन वेद, तो वह है आपका सामवेद। कौन सा है? सामवेद। वहीं पर बात करें उसके अलावा, तो फिर है वो यजुर्वेद। और सबसे नया और सबसे नवीनतम यदि वेद पूछता है आपके एग्जाम में कि सबसे नवीनतम अर्थात नया वेद सबसे कौन सा है, तो वह है आपका अथर्ववेद। तो कुल 4 वेद आप लोग जानते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना अर्थात सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे नवीन अर्थात सबसे नया वेद कौन सा है? तो वह है आपका अथर्ववेद। 4 चीजें जानकारी हो गई। अब देखिए, इस 4 वेदों के अलावा कई सारे ऐसे पुस्तक हैं जिनको पंचम वेद की भी उपाधि दी गई, जिसमें इतिहास पुराण परंपरा है, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। इन सभी पुस्तकों को पंचम वेद कहा जाता है, 5वां वेद कहा जाता है, जिसमें इतिहास पुराण परंपरा और मैंने क्या बताया, दूसरा बताया भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। इसको पंचम वेद के रूप में भी जानते हैं, लेकिन ये स्पष्टतः अभी तक प्रमाणित नहीं है। ऐसा माना जाता है, न कि है। इस बात को भी एडिशनल इंफॉर्मेशन के नाम पे जानिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में कि निम्नलिखित में से पंचम वेद के रूप में किसे जाना जाता है। तो यदि ऑप्शन में यदि रहेगा ऐसा कोई चीज, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, जो ये 4 वेद हमने आपको बताए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो इनमें से जो पहले 3 वेद हैं, कौन कौन से 3 वेद हैं? पहले ऋग्वेद है, सामवेद है और यजुर्वेद है। तो प्रथम 3 वेद जो हैं, इनको हम लोग वेद त्रयी की संज्ञा भी देते हैं। क्या कहते हैं? वेद त्रयी। त्रयी का मतलब 3, वेद का मतलब आप लोग जानते हो वेद ही होता है, जो कि विद धातु से बना है, और विद धातु का मतलब होता है ज्ञान। तो एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद त्रयी का भाग नहीं है? तो जो प्रथम 3 है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को छोड़ने के बाद सिंपल सा चौथा कौन बचेगा? अथर्ववेद। तो अथर्ववेद वेद त्रयी का भाग नहीं है। अच्छा, वेद त्रयी है किसे कहते हैं भाई? तो जो प्रथम मूल वेद माने जाते हैं, जिसमें आपके ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद है, उसको वेद त्रयी बोला जाता है। और चौथा बाद में जोड़ा गया अथर्ववेद, इसलिए उसको अलग रखा गया है। इसलिए आप समझ गए होंगे कि वेद त्रयी क्या है, वेद त्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं और इनसे कौन सा अलग है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन वगैरह भाई तो बताएं। क्लियर है? ऑल क्लियर? यस सर। ठीक है। अब देखिए, जो भी वेद आपको बताए गए हैं, इस वेदों से संबंधित जानकारी जान लीजिए कि किस वेद में क्या है। समझिएगा, मैंने बताया कि कुल 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? कुल 4 वेद हैं। सबसे पहले आपका आएगा ऋग्वेद। कौन सा वेद आएगा? ऋग्वेद। इस ऋग्वेद में हमको किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो ऋग्वेद में हम देखेंगे
कि जो भी वैदिक देवता होते हैं, क्या होते हैं? वैदिक देवता। इन वैदिक देवताओं की स्तुति या फिर कह लें प्रार्थना संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो कहाँ पे मिलती है? हमें मिलती है ये इसी किसमें? आपके ऋग्वेद। वेदों के ऋग्वेद में। तो वैदिक देवताओं की प्रार्थना या फिर स्तुति के संबंधित जानकारी या उल्लेख कहाँ पर किया गया है? यह किया गया है आपके ऋग्वेद में। दूसरा दूसरा क्या है भाई? आपका है वह सामवेद। क्या है? सामवेद। ठीक है। अच्छा, सामवेद की विशेषता क्या है भैया? सामवेद में संगीत संबंधित जानकारी मिलती है। क्या मिलती है? संगीत संबंधित जानकारी मिलती है, जिसमें छंदों के द्वारा गायन विधि मिलता है हमको, मतलब गाने का, संगीत का प्रमाण मिलता है। एक चीज और जान लीजिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संगीत की उत्पत्ति या फिर भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, अर्थात भारतीय संगीत जो संगीत है, म्यूजिक है, ये कहां से उत्पन्न मानी जाती है। तो भारतीय संगीत के बारे में जो जानकारी मिलती है, उल्लेख मिलता है हमें, यह मिलता है हमको सामवेद से। कहाँ मिलता है? सामवेद से। ठीक है। अब आते हैं तीसरे वेद के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद। अच्छा, यजुर्वेद की खासियत क्या है? तो यजुर्वेद में जो वर्तमान में हम लोग कई सारे यज्ञ करते हैं, अलग अलग पूजा के या फिर अनुष्ठानों के अवसर पर अलग अलग प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं। कोई दुर्गा सप्तशती यज्ञ होता है, कोई 1000 कुंडीय यज्ञ होता है, तो शिव भगवान की आराधना के लिए कुछ अलग यज्ञ होगा। मतलब अलग अलग प्रकार के अनुष्ठानों में अलग अलग यज्ञ किए जाते हैं, आप लोगों को भी पता है। तो उसी समय प्राचीन काल में ही यज्ञों के बारे में, यज्ञ विधि के बारे में जो प्रावधान मिलते हैं वह हमें इसी में देखने को मिलते हैं। कि यदि कोई विशिष्ट अवसर, मान लीजिए इंद्र की पूजा करनी है, दुर्गा की पूजा करनी है, तो उस समय उनके यज्ञों वेदिकाओं का निर्माण कैसे होगा, कब चौकोर बनेगा, कब सप्तकोणीय बनेगा, कब षष्ठ कोणीय बनेगा, किसकी लंबाई कितनी होगी। तो आप देखेंगे कि हर एक विधि का प्रावधान इस यजुर्वेद में किया गया है कि यज्ञ किस आकार का होगा, उसकी आकृति क्या होगी, कितना गहरा होगा, हर एक चीज का, उस यज्ञ की विधि में कौन कौन सी स्टेप होंगे, कैसे कैसे यज्ञ किया जाएगा, मेन इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होंगे, इन सभी चीजों की जानकारी हमको इस यजुर्वेद के अंतर्गत मिलती है। कुछ लोग कहते हैं ना कि भारत को गणित की जानकारी नहीं थी, भारत को ज्यामिति की जानकारी पहले नहीं थी, भारत गंवार देश था। उनके लिए एकमात्र उत्तर आप दे सकते हो, यदि भारत गंवार था तो भैया भारत में आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में ईंटों की आकृति देख लो, भारत में पहिए का आकार देख लो, दो चीजें। और तीसरा, जब वैदिक कल्चर में आप आओगे तो यज्ञ की इतनी सारी आकृतियां दी गई हैं जियोमेट्रिकल डायमेंशन से आप, कि आपका दिमाग चकरा जाएगा कि वो सभी आकृतियां वर्तमान में यूज होती है। तो आज से कितने हजार साल पहलू आपका जो वैदिक कल्चर है उसके बुक में डिफाइन किया गया कि ऐसी आकृति होगी, ऐसी ज्यामिति विधि से बनाई जाएगी, तब जाके आपका यह यज्ञ क्या होगा, सुफल होगा। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि थोड़ा सा लेवल ज्यादा होते हैं, उसमें पूछा जाता है कि भारत के किस वैदिक साहित्य में हमको जियोमेट्रिक एविडेंसेस की जानकारी मिलती है, तो आपके इसमें यजुर्वेद में मिलती है। इसमें यज्ञ विधान है और यज्ञों के निर्माण के लिए जियोमेट्रिक वो कॉन्सेप्ट अपनाते थे, इसीलिए हमको जियोमेट्रिक जो कॉन्सेप्ट है उसकी जानकारी, एविडेंस कहाँ मिलते हैं, आपको यजुर्वेद में मिलते हैं। उसके अलावा जो चौथा वेद है वो है आपका अथर्ववेद। क्या है? अथर्ववेद, जो कि सबसे नया है। इस अथर्ववेद में क्या मिलता है भाई? तो अथर्ववेद में इतना जान लीजिए कि जो तंत्र मंत्र है, झाड़ फूक है, इन सभी संबंधित चीजों की जानकारी हमको अथर्ववेद के माध्यम से मिलती है। तो ध्यान रहे, एक एक करके फिर से, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम है। ऋग्वेद में जो वैदिक देवता हैं, वैदिक देवताओं में वरुण, इंद्र, अग्नि,
गंगा, इन गंगा का वर्णन कितनी बार है गंगा बताइए। के सरस्वती का। गंगा का भी तो वर्णन है एक बार, सरस्वती का वर्णन अच्छा। सबसे ज्यादा। सरस्वती कितनी बार है, हाँ, सरस्वती 300 कितनी बार है? समथिंग, 308 ऐसा समथिंग है। पता करके आइएगा, कल की क्लास में हम पूछेंगे इस चीज को। ओके अलग सर। अलग देवता हैं। आपके एग्जाम में ये भी पूछ लिया जा सकता है कि वैदिक साहित्य में या फिर ऋग्वेद में शिव को किस नाम से जाना जाता था। क्योंकि पहले शिव का कॉन्सेप्ट सीधा सीधा नहीं था, पहले शिव भगवान के रूप में नहीं जाने जाते थे, पहले वो रुद्र के रूप में पूजे जाते थे। रुद्र जो कि पशुओं के देवता माने जाते हैं, तो रुद्र की पूजा रुक्ष। का उसमें वर्णन मिलता है। रुद्र जो है वहां पे गौण देवता के रूप में आते हैं। गौण मतलब जिनकी प्रसिद्धि उतनी ज्यादा नहीं थी। जब आप ऋग्वेद पढ़ोगे तो उसमें जो प्रमुख देवता के रूप में आपको मिलेंगे, इंद्र मिलेंगे, वरुण मिलेंगे और अग्नि मिलेंगे, ये प्रमुख देवता के रूप में थे। और जो आपका शिव थे, बाकी अन्य देवता थे, ये गौण देवता के रूप में आते हैं, मतलब इनकी प्रसिद्धि थोड़ी कम थी। और वहीं पर जब बाद में आप लेटर वैदिक पीरियड में जाते हो तो यही रुद्र बाद में धीरे धीरे जाकर परिवर्तित होते हैं शिव में। और जो इंद्र जो पहले प्रमुख देवता थे, ये बाद में गौण हो जाते हैं, बाकी देवता क्या हो जाते हैं, प्रसिद्धि के रूप में आ जाते हैं। अच्छा, रीजन क्या है भाई कि इंद्र को प्रमुख देवता बनाया गया, वरुण को प्रमुख देवता बनाया गया, अग्नि को प्रमुख देवता बनाया गया? रीजन ये था कि उस समय के मनुष्य जो भी प्राकृतिक विधि होती थी उसको अपना देवता मानते थे। इंद्र को देवता इसलिए माना जाता था प्रमुख क्योंकि वो वर्षा कराते थे। वायु का माध्यम थे वरुण देवता और अग्नि का माध्यम थे अग्नि देवता, इसीलिए उनके प्रमुख देवता थे। समय के साथ माइंड का कॉन्सेप्ट चेंज हुआ और ये देवता गौण हो गए, बाकी जो देवता थे जिनमें की क्रिया विधि इनकी अलग थी वो प्रमुख हो गए। तो ये चीजें आप लोग जान लीजिएगा। इसमें किसी को और कोई ऐसा हुआ, कंफ्यूजन दिक्कत? और ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि आपने साइंस ने जो है प्रूव कर दिया होगा बारिश क्यों होता है, आग क्यों जलता है। नहीं, साइंस ने प्रूफ नहीं किया, समय के साथ देखो परिवर्तित होता है। अब अभी आप देखो कि समय पे नए नए बाबा लोग आ रहे हैं और वो अपने अलग अलग धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तो समय के साथ मनुष्य चेंज होता है और समय के साथ उसमें की आस्था में, धर्म में लगातार परिवर्तन होते हैं। कोई भी धर्म कॉन्स्टेंटली एक ही सा नहीं बना रह सकता। आप कोई भी एग्जाम्पल देख ले, चाहे इवन हिंदू धर्म देख लीजिए, जैन धर्म देख लीजिए, बौद्ध धर्म देख लीजिए, कोई भी धर्म देख लीजिए, समय के साथ उसमें आपको परिवर्तन दिखेगा। जो जैन धर्म इतना स्ट्रिक्ट था कि उसमें आपको नग्न रहना है, अहिंसा नहीं करनी है, चलना है तो मुख को बांध के चलना है, चलते समय नीचे ध्यान में रखना है कोई जीव न दबने पाए, वो आपका जब दिगंबर से श्वेतांबर संप्रदाय बदलेगा तो उसमें भैया श्वेत वस्त्र धारण कर सकते हो, इवन आप मुख न भी बांधोगे तब भी चलेगा। ये सभी चीजें उसमें कॉन्सेप्ट अपनाएगी। क्यों? क्योंकि ये समय के साथ ये परिवर्तन उनके अंतर्गत हुआ। तो हर चीज में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो वैसे ही देवताओं का विकास भी हमको देखने को मिलता है। अब देखो ना, पहले जो साईं बाबा थे, पहले ये कॉन्सेप्ट साईं बाबा का था क्या पूरे इंडिया में कहीं पर भी या पूरे वर्ल्ड में? नहीं। साईं बाबा का कॉन्सेप्ट नया नया स्थापित है। जो सबसे नए लेटेस्ट धर्म के रूप में आप मान सकते हो, ये साईं बाबा को मान सकते हो। पहले साईं बाबा कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं था, बाद में इनको अपनाया गया। तो यही चीज है कि समय के साथ नए नए धर्मों की स्थापना होगी, नए नए देवता आपको मिलेंगे और पूजे जाएंगे। हालांकि शिव का प्रमाण बहुत पहले से है, बाकी अन्य देवता बाद में डेवलप फॉर्म में जुड़े हैं, लेकिन शिव का प्रमाण आप देखोगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से लोग मानते हैं। खैर ये हमारे टॉपिक नहीं है, विषय नहीं है, उस पर उतना डिस्कस नहीं करते, लेकिन आप लोग बस एक जानकारी होनी चाहिए। ये तो हो गए वेद और उसके चारों प्रकार। ठीक है, अब देखिए एक एक करके वेदों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऋग्वेद की। तो हमने पहले ही बताया कि जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति में गाए गए मंत्रों का क्या किया है, कलेक्शन किया गया है, संग्रह किया गया है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा कि हमने पहले ही बताया था कि वेदों की रचना किस प्रदेश में हुई। बताइए, वेदों में रचना कर, सॉरी बोल रहे हैं, वैदिक कल्चर किस प्रदेश में विकसित हुआ? बताइए भाई, हमने आपको कल बताया था, किसी को याद है?
अरे सप्त सैंधव प्रदेश का नाम लिया था हमने, हाँ सर लिए। बताएं। जी हाँ, तो वेदों की रचना इसी सप्त सैंधव प्रदेश में माने जाते हैं, और खासकर आपका जो ऋग्वेद है आपका यह सप्त सैंधव प्रदेश में ही लिखा गया। जिस हिसाब से आप ऋग्वेद पढ़ोगे, अच्छा बोलेंगे तो जानकारी कैसे मिली आपको कि सप्त सैंधव प्रदेश में ही मिला? तो जब भी आप कोई बुक पढ़ते हो तो बुक में जो जानकारी मिलती है कि भाई इस स्थान पे ऐसी चीजें थी, ऐसा वायुमंडल था, ऐसा वातावरण था, ऐसी भूमि की कंडीशन थी, ऐसी ऐसी जियोग्राफिकल कंडीशन थी, तो जो ऋग्वेद में इंफॉर्मेशन मिलती है रिलेटेड टू जियोग्राफी, उससे ये अनुमान लगाया जाता है कि जो ऋग्वेद का निर्माण किया गया था वो सप्त सैंधव प्रदेश में किया गया था। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा कि भाई ऋग्वेद का संकलन किसने किया था? तो हमने पहले ही बताया है कि संकलन किया था आपके महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ध्यान रखिएगा, ये संकलनकर्ता का नाम मैं बता रहा हूं। वहीं पर पूछेगा रचनाकार, तो मैं बता चुका हूं कि वेदों की रचना किसी पुरुष के द्वारा नहीं, अर्थात वह अपौरुषेय है। ठीक, तो ये चीजों को ध्यान में रखिएगा। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस चीज को भैया ध्यान में रखना जो अभी को बताने वाले हैं। सबसे पहला कि भैया ऋग्वेद में मंडलों की कुल संख्या कितनी है? मंडल मतलब समझ लीजिए चैप्टर, भाग, पाठ, ये समझ लीजिए। तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है मेरे भाई, बताइए, किसी को जानकारी है 10 कि ऋग्वेद में? हाँ, सर 10 मंडल। 10। वेरी गुड। कुल मंडल कितने हैं? 10 मंडल है। वेरी गुड। दूसरा, इनके सूक्तों की संख्या कितनी है? सूक्त की, सूक्त का मतलब समझ लीजिए एक प्रकार से पैराग्राफ। 1028। वेरी गुड, 1028 इसमें क्या है? सूक्त है। बहुत बढ़िया। उसके अलावा आता है कि इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है? श्लोकों कह लें, मंत्रों कह लें, इनकी संख्या कितनी है? बताइए भैया। 10,462। कहीं 63 मिलेगा, 462 मिलेगा, तो कोई विशेष परेशानी नहीं है। हालांकि इससे उतना जल्दी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि ऋचाओं या फिर मंत्रों की संख्या, श्लोकों की संख्या कितनी है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो 10,462 होता है मंत्र, ऋचाएं या फिर श्लोक। मंडलों की संख्या 10 और सूक्तों की संख्या 1028। खासकर मंडल और सूक्त के लिए तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो पूछा जाता है आपका सूक्त। ठीक है हेलो सर, जी। कन्हैया जी किस खुशी में अपना माइक अनम्यूट करे हुए हैं? या तो कन्हैया जी छत पे बैठ के पढ़ रहे हैं जहां पे हवा चल रही है, या फिर कहीं और हैं? बताएं भाई, कन्हैया जी कहाँ हैं प्रभु? घर में। अच्छा, तो कूलर के सामने बैठे हैं क्या? हवा आ रही है काफी तेज। हाँ बोलिए भाई, किसी को कुछ बोल रहा था। सर सुक्त का अर्थ क्या होता है? सूक्त समझ लीजिए एक प्रकार से आपका है पैराग्राफ। समझ में बात आई? जी सर। जैसे एक पैराग्राफ में कई सारे श्लोक हो सकते हैं, एक खंड। सूक्त का मतलब खंड भी समझ सकते हैं आप। सबसे बड़ा होता है चैप्टर या पाठ, जिसको हम लोग मंडल बोल रहे हैं। उस चैप्टर या मंडल या पाठ के अंतर्गत कई सारे खंड होंगे, उस खंड को आप लोग यहाँ पर सूक्ति के नाम से जान रहे हैं। उस खंड के अंदर भी कई सारे श्लोक होंगे, उन्हीं को ऋचाएं बोलते हैं, उसी को मंत्र बोलते हैं, जिनकी संख्या 10,462 है। क्लियर हुआ? जी सर। ठीक। अब देखिए, ये जो 10 मंडल हमको दिखाई देते हैं, ये सभी के सभी 10 मंडल एक साथ नहीं थे। हमको ऋग्वेद में जो 10 मंडल दिखाई देते हैं ना कि भैया 10 मंडल जुड़ गया ऋग्वेद में, कुल 10 मंडल है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, जब मूलतः ऋग्वेद बना या निर्माण हुआ तो इसमें मंडलों की कुल संख्या कितनी थी? 2 से लेकर जो 7 के बीच में मंडल हैं, यही ऋग्वेद के मूल मंडल माने जाते हैं। बाकी 8, 9, 10 और पहला मंडल, यह जो 4 मंडल हैं ये बाद में जोड़े गए। 2 से 7 इसके मूल मंडल हैं,
जो कि मूलतः आपके ऋग्वेद में थे। जो बाद में मंडल जोड़ा गया वह लास्ट के 3 और प्रथम का 1, तो 8, 9, 10 और पहला मंडल यह बाद में ऋग्वेद में जोड़े गए हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि मूलतः ऋग्वेद में कौन सा मंडल है भैया, तो 2 से लेके 7वें तक। और आपके जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि वह मंडल जो ऋग्वेद का प्राचीन मंडल है या पुराना मंडल है या मूल मंडल है, उसको हम लोग वंश मंडल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वंश मंडल। तो आपके एग्जाम में पूछे कि वंश मंडल ऋग्वेद में किस मंडलों को जानते हैं, उनकी संख्या क्या है, तो 2 से 7 तक है। ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक, आगे समझिएगा। हर वेद का अपना एक उपवेद होता है। कोई भी जो चारों वेद हैं, चारों वेद के आपको अपना उपवेद मिलेगा जिसमें उनके एडिशनल इंफॉर्मेशन जुड़े होते हैं जो कि आपको उस वेद में नहीं मिलेंगे। तो भाई देखिए, अब जरूरी नहीं कि एक वेद के अंतर्गत संपूर्ण चीजें उससे रिलेटेड समाहित की जाएं। तो समय के साथ कुछ एडिशनल जानकारी उनके अलग अलग बुक के माध्यम से हमको देखने को मिलती है, अलग अलग पुस्तकों के माध्यम से देखने को मिलती है, जिनको हम लोग कभी ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से जानते हैं, उपवेद के नाम से जानते हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं। तो आपके एग्जाम में हर वेद का या तो उपवेद से क्वेश्चन आएगा या फिर उस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है उससे क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी जान लीजिए कि जो ऋग्वेद है आपका, जो ऋग्वेद है, इस वेद का उपवेद क्या है? किसी को जानकारी है कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है भाई? वेरी गुड। जो वर्तमान में आयुर्वेद विषय है ना, ये आयुर्वेद विषय है आपका इसी ऋग्वेद का। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वह क्या है? आपका आयुर्वेद है। ध्यान में रखिएगा, पूछ लिया जाता है 2 प्रकार से क्वेश्चन यही पूछेगा। या तो सीधे सीधे पूछ देगा कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है, तो आयुर्वेद है, या फिर एक क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा कि आयुर्वेद का उपवेद क्या है, तो यह है आपका ऋग्वेद। ठीक है, जी सर। ठीक है। दूसरा आपका है ब्राह्मण ग्रंथ। क्या है दूसरा? ब्राह्मण ग्रंथ। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? किसी को जानकारी है भाई? ब्राह्मण ग्रंथों से ध्यान में रखिएगा, वेद के और उपवेद के जो हैं ब्राह्मण ग्रंथों के, इनसे मैचिंग करने को आता है। एक तरफ आपको पूछ देगा कि एक तरफ वेद दे देगा और दूसरी तरफ उपवेद दे देगा, आपको सही क्रम में मैचिंग कराना होगा, मिलान कराना होगा। या फिर एक तरफ वेद दे देगा और दूसरी तरफ ब्राह्मण ग्रंथ दे देगा, या तो मैचिंग कराने को देगा या पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है। तो आपको इन चीजों को ध्यान में रखना होगा। क्लियर है? जी सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई बात आपकी उपवेद की। अब आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। तो ब्राह्मण ग्रंथ 2 हैं। पहला ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, और दूसरा है आपका कौशितकी ब्राह्मण। कौशितकी ब्राह्मण। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है खासकर कौशितकी से, लेकिन दोनों याद करके जाइएगा कि ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ऋग्वेद का है। कौशितकी किसका है, तो ये आपका ऋग्वेद का है। इसमें किसी कोई कंफ्यूजन? मैं आप लोगों को बता दूंगा, मैं एक लिस्ट दे दूंगा ऋग्वेद वाला, उसमें मतलब कौन से वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, संबंधित उससे उपनिषद का नाम क्या है, आरण्यक का नाम क्या है। अच्छा, महेश कुमार बर्णवाल की बुक किसी के पास थी ना? किसके पास थी भाई? मेरे पास। हाँ, तो उसमें लिस्ट दिया है, दिया होगा। दिया है। हाँ, तो या तो उसको आप उसमें से लिस्ट क्लिक करके फोटो भेज दीजिएगा, नहीं तो मैं ही भेज दूंगा।
उसमें दिया होगा, मैंने वो बुक देखा था तो उसमें मिलेगा आपको। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये आता है कि ऋग्वेद में कई सारे नदियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कई सारी नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें खासकर 3 नदियां मिलती हैं। आपको ध्यान में रखना है, सरस्वती नदी का नाम सबसे ज्यादा आया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो थी वो आपकी कौन सी नदी थी? सरस्वती नदी थी। इसीलिए इसको नदीतम कहा गया है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी के लिए नदीतम कहा गया है। नदीतम मतलब नदियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ नदी। तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी या फिर किस नदी का उल्लेख सबसे ज्यादा बार हुआ है, तो आपका वह सरस्वती नदी है। इसके अलावा 2 अन्य हैं, वो क्या है? यमुना नदी और गंगा नदी। यमुना नदी का उल्लेख आपको 3 बार मिलेगा और गंगा नदी का उल्लेख आपको 1 बार मिलेगा। वो भी कहां पर? इन दोनों का उल्लेख मिलता है हमको 10वें मंडल में। तो यदि संख्या पूछेगा कि कितनी बार मिलेगा, तो यमुना नदी का 3 बार, गंगा नदी का उल्लेख 1 बार। और किस मंडल में मिल रहा है? तो 10वें मंडल में मिल रहा है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? सर जी सर, सिंधु नदी का हाँ, उल्लेख नहीं था ऋग्वेद में? कौन सी नदी का? सिंधु नदी का। नहीं, सिंधु नदी का उल्लेख नहीं है। सर हम लोग क्यों, क्या ज्योग्राफी हुआ? में मगर सर पढ़ाए हैं कि 176 टाइम सिंधु नदी का उल्लेख है ऋग्वेद में। सिंधु नदी का उल्लेख कितनी बार? 176। 176। चलिए ठीक है, मैं देख के बता दूंगा। यस सर, इसी की वजह से मैं भी ये क्वेश्चन आपसे करी। ठीक है ठीक है, मैं देख के बता दूंगा। आप लोगों की क्वेश्चन कंफ्यूज मत होइए, जैसा भी होगा मैं बता दूंगा आप लोगों को। आगे बढ़ें। सरस्वती नदी का क्या उल्लेख होता है? वो तो बताया नहीं आपने। ये आप लोगों को होमवर्क दिया गया तो हम क्यों बताएं? तब जब बता ही देते हाँ, तो बता ही दीजिए ना। नहीं नहीं नहीं, आप लोग एक बताएंगे। बार सरस्वती गंगा नदी का नदी का। उल्लेख, गंगा नदी का मैं थोड़ी पूछा, मैंने सरस्वती नदी का पूछा। ये घर से आप लोग पता करके आइए, कल की क्लास में पूछूंगा, नहीं पता होगा तो बताऊंगा मैं। ठीक है सर। सरस्वती नदी का उल्लेख कितनी बार मिलता है ये बताना है। और आपने जो बोला है सिंधु नदी के उल्लेख के बारे में, मैं इसको एक बार देख लूंगा, यदि मेरे से गलती हुई होगी या कंफ्यूजन हमको होगा तो हम आपको कल इसको करेक्ट कर देंगे। कल ही क्या, आज क्लास के बाद आएंगे तो आप लोगों को इसको करेक्ट कर देंगे। देखिए, कोई भी क्वेश्चन हुआ करे और आप लोगों को याद आया तो ग्रुप में भेज दिया करिए, उसका आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में आप देखेंगे जब, हाँ बोलिए। सर ग्रंथ क्या होता है? पुस्तकों को ही जो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं उनको ग्रंथ बोलते हैं। अच्छा, धार्मिक पुस्तक ग्रंथ कहलाते हैं। अधिकांशतः आपको धार्मिक पुस्तकों को ग्रंथ के माध्यम से ही जाना जाता है, लेकिन ये कहीं लिखित नहीं है कि धार्मिक पुस्तकों को ही ग्रंथ बोलते हैं। ग्रंथ एक संस्कृत शब्द है जो पुस्तकों के लिए उपयोग में लाया जाता है। ओके सर। और कुछ? आगे बढ़ें। जी सर। यस सर। देखिए, जब आप ऋग्वेद पढ़ेंगे तो ऋग्वेद में आप देखेंगे कि जितने भी देवता मिलते हैं उन देवताओं में सबसे अधिक नाम मिलेगा पुरुष देवताओं का। तो आपको पता चलेगा कि पुरुष प्रधान देवताओं का उल्लेख ऋग्वेद में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और इसमें मुख्यतः जो सबसे ज्यादा देवता के रूप में प्रचलित थे, मैंने पहले ही बताया, वो थे इंद्रदेव, उसके बाद थे आपके अग्निदेव। तो इंद्र का जो उल्लेख मिलता है वो आपके 250 बार मिलते हैं, और वहीं पर यदि अग्नि का बात करें तो 200 बार आपका अग्नि देवता का उल्लेख मिलता है। पहली चीज। दूसरी, यहां पर जो इंद्र देवता थे, इंद्र देवता को पुरंदर के नाम से जाना गया है। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ऋग्वेद में इंद्र देवता को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से वहां पर उल्लेखित किया गया है, तो वह उल्लेखित किया गया है पुरंदर के रूप में।
पुरंदर का मतलब होता है कि जो दुर्ग हैं उनको तोड़ने वाला। पुरंदर पर्यायवाची है किले का, किला जिसको हम बोलते हैं, दुर्ग बोलते हैं, उसका पर्यायवाची है। तो पुरंदर मतलब यहाँ पर नाम दिया गया, अर्थ निकाला गया है कि दुर्ग को तोड़ने वाले को इंद्र कहा गया है, पुरंदर कहा गया है। इसीलिए यहाँ पर इनका उल्लेख 250 बार मिलता है और सबसे ज्यादा जो उल्लेख मिला है वो इंद्र देवता का ही मिला है। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? क्योंकि इसके आगे हम कल पढ़ाएंगे, समय नहीं है मेरे पास। यदि किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लीजिए भाई।